नमस्कार दोस्तों, आज मेरे हाथ में आप ये देख रहे हैं एक पिंजरे में घूमती हुई सोने की गोली, यानी कि ठोस गोली जो कि पिंजरे में कैद है। अब ये क्यों उपाय किया जाता है, आप देखिए कि इसको मैं हिला रहा हूँ और ये गोली मूव कर रही है, यानी कि किसी भी तरह का कोई इसमें जॉइंट नहीं है और ये गोली एक तरीके से पिंजरे में कैद है और इसे कहते हैं पिंजरे वाली गोली का उपाय। अब ये क्यों किया जाता है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, पूरी इसकी चर्चा करूंगा। इस उपाय को कैसे किया जाता है, कैसे ये गोली बनाई जाती है, क्या क्या इसमें प्रक्रिया यूज़ होती है, कैसे इस उपाय को किया जाता है, समझते हैं। देखिए दोस्तों, हम गोली का उपाय करते हैं जिसमें चांदी की गोली इस्तेमाल होती है, लोहे की गोली भी इस्तेमाल होती है, पीतल की गोली इस्तेमाल होती है, रांगा यानी कि लेड की गोली इस्तेमाल होती है, कांच की गोली इस्तेमाल होती है, कई तरह की गोलियां इस्तेमाल होती हैं जो कि बुद्ध के लिए इस्तेमाल होती हैं। पर ये सोने की गोली आपको इस्तेमाल करनी है राहु के लिए, खासकर खाना नंबर 2 यानी कि सेकंड हाउस के राहु के लिए हमें गोली इस्तेमाल करनी होती है सोने की गोली। अब ये सोने की गोली या तो आप इसको अपने पास रखिए, यानी कि अपने बैग में रखिए, आप बैग में रखना या फिर पर्स में रखना कई बार रिस्की हो जाता है वो, क्योंकि ये सोने की गोली है और ये आपके द्वारा कहीं खो सकती है। तो उसका तरीका ये होता है कि हम इसको पिंजरे में कैद करा लेते हैं, यानी कि गोली की गोली और आपका उपाय का उपाय। और इस गोली को देखकर, इस तरह से ये सोने की गोली को देख के कोई ये नहीं कह सकता कि ये किसी उपाय के तहत की गई है। इसको सिंपल आपके ज्वेलरी के आउटफिट के अकॉर्डिंग या फिर आपके डेली वेयर में जो ज्वेलरी है उसमें ये बिल्कुल ही फिट बैठती है। अब आपको ये करना कब है उपाय, ये समझना है। अगर आपकी कुंडली में राहु, ध्यान दीजिएगा, राहु सेकंड हाउस का जब होगा तब आपको ये गोली का उपाय करना है। और ये गोली का उपाय इसलिए किया जाता है क्योंकि राहु जो सेकंड हाउस में बैठा है, यानी कि दूसरे खाने में बैठा हुआ है, वो राहु आपके जीवन में काफ़ी दिक्कतें पैदा करता है। या तो आपके संतान होने में दिक्कतें पैदा कर देगा, संतान कष्ट प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर शुक्र के खिलाफ चलना शुरू कर देगा। शुक्र यानी कि आपका जीवन साथी की सेहत को कहीं ना कहीं बिगाड़ देगा। शुक्र खराब हो गया तो केतु यानी कि औलाद संबंधी दिक्कतें भी पैदा कर देगा। कई लोगों को औलाद नहीं होती है। राहु खाना नंबर 2 का ये प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा उनके लिए लेकर आता है। उनके जीव यानी कि परिवार में बढ़ोतरी, वंश बढ़ोतरी में कहीं ना कहीं दिक्कत क्रिएट कर देता है। कामकाज, कई लोगों को आपने देखा होगा, कई लोगों की फैक्ट्रियों में आग लग जाती है, कई लोगों के काम धंधों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट हो जाती हैं। राहु सेकंड हाउस का जब ये नेगेटिव होता है तब ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके साथ साथ जब राहु आपका सेकंड हाउस में होगा तब घर में किसी प्रकार की चोरी, आपके डॉक्यूमेंट्स गुम होना, आग की घटनाएं, ये सब चीज़ें आम होती हैं। और राहु को हमें तभी शुभ करना होता है क्योंकि ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आपके लाइफ में लेकर आ जाता है आपको, क्योंकि ये फाइनेंशियली आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें लेकर आता है। अब मैं आपको ये पूरी चीज़ें दिखा रहा हूँ कि आप देख लीजिए कि किस तरीके से गोली मूव कर रही है। और ये गोली एक सॉलिड यानी कि ठोस गोली है जो कि सोने की बनी हुई है, पिंजरा भी सोने का है। अगर हम इस गोली की बात करें तो गोली 4 ग्राम की गोली है। और जो आपको ये पिंजरा दिखाई दे रहा है, पिंजरा यानी कि केज, केज जो है इसका आप कोई भी वेट ले सकते हैं, इसका कोई मैटर नहीं है। आपकी जितनी फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी है, आप किस हिसाब से एडजस्टमेंट कराना चाहते हैं, आप चाहे भारी बनवा सकते हैं, चाहे हल्का बना सकते हैं, चाहे इसको बड़ा बना सकते हैं, पर गोली का वेट कम से कम 4 ग्राम होना चाहिए। अब ये जो बनाना है आपको 22 कैरेट में बनेगा और मैं आपको इसमें हॉल मार्किंग दिखा देता हूँ। अब आपको इसमें हॉल मार्किंग दिखाई दे रही होगी। स्टार्टिंग में लिखा है 22 कैरेट यानी कि 22 कैरेट का, और ये बाद में लिखा है 916। ये थोड़ा क्योंकि हॉल मार्किंग छोटा होता है इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देखने में थोड़ा ध्यान से देखिए। आप स्टार्टिंग में जो है ये लिखा है 22 कैरेट, 22 कैरेट, उसके बाद जो लिखा हुआ है ये देखिए 916, ठीक है, 916। अब ये 916, ये देखिए अब आपको क्लियर दिखाई देगा 916। और ये जो है स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, ये लिखा है 22 कैरेट। अब ये जो आपको उपाय करना है, ये कैसे करना है, यानी कि आपको ये किसी सोने की चेन में आप पहन सकते हो, गोल्ड की चेन में आप पहनिए इसके, या फिर आप किसी पीले धागे में पहन सकते हो, पीले धागे में आप पहनिए। और इसको पहनने का जो दिन होगा वो गुरुवार होगा, गुरुवार के दिन आप पहन सकते हैं। इस उपाय के ज़रिए आप 3 चीज़ों को यहाँ पे शुभ कर लेते हैं। पहले तो जो गोलाई है वो है बुध, बुध को भी यहाँ पे शुभ किया जाता है। साथ ही साथ बृहस्पति, बृहस्पति यानी कि सोना,
तो यहाँ पर एक मसनूई पार्ट का भी यहाँ पर एक उपाय हो जाता है कि अगर मान लीजिए बृहस्पति और राहु को कनेक्ट किया जाए तो बुध क्रिएट होता है, यानी कि जो राहु बृहस्पति के घर में बैठा हुआ है खाना नंबर 2 में, वो बुध को भी कहीं ना कहीं खराब कर रहा होता है। तो इसीलिए इस उपाय से 3 ग्रह के उपाय एक साथ हो जाते हैं। और ये आपके गले में एक तरीके से एक ज्वेलरी का ही एक, जिसे हम कहते हैं, लुक देता है कि कोई इसे पहचान नहीं पाएगा कि हाँ आपने कोई उपाय किया है, कि एक पिंजरा है, पिंजरे में आपने एक घूमती फिरती गोली डाल रखी है। इसको पहनने का दिन गुरुवार है। इसको गंगा जल कच्चे दूध से धोकर आप पहन सकते हैं। अगर आप इसको प्राण प्रतिष्ठा करा के पहनते तो बहुत बढ़िया। इसका अल्टरनेट तरीका भी है, अगर जो लोग गोल्ड की गोली अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए मैं आपको सिंपल सोल्यूशन बताता हूँ। चांदी की गोली लीजिए, उसके ऊपर येलो कलर का नेल पेंट करिए और उस गोली को आप अपनी पॉकेट में रखिए। हाँ, उसका नेल पेंट कुछ कुछ दिनों में उतरता रहेगा, तो आपको वो ध्यान रखना है कि उतरता है तो आप करते रहिए। उसमें बस यही एक दिक्कत होती है कि समय समय पे आपको ये पेंट इसके ऊपर करते रहना होगा। बाकी ये गोली आपको राहु के मंदे प्रभावों से बचाएगी। राहु के जो बुरे असर आपके जीवन पे पड़ रहे हैं, आपके परिवार पर, आपके धन पर, आपके सेहत पर, तो उनसे बहुत ज़्यादा ये छुटकारा दिलाती है। और इसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि इंसान लंबी मेडिकेशन यानी कि लंबी दवाइयों पर चल रहा होता है। ये खाना नंबर 2 का राहु भी करता है, क्योंकि राहु अगर सेकंड हाउस में है तो वो एक चस्का यानी कि ज़ुबान का घर भी देखा जाता है। इंसान की वाणी कहीं ना कहीं कर्कश होती है, इंसान की वाणी से कई काम बिगड़ जाते हैं, बोलचाल बड़ी तीखी और ख़राब होती है, जिस वजह से वो जीवन में नुकसान उठाता है। तो एक गोली के उपाय से राहु को कंट्रोल किया जा सकता है, राहु की शरारतों पर लगाम लगाई जा सकती है, बुध बृहस्पति को सही किया जा सकता है। तो ये गोली का उपाय काफ़ी ज़बरदस्त उपाय है। और इसके साथ साथ आपको इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि आप अगर ये उपाय कर रहे हैं तो माता से अच्छे संबंध रखें, ससुराल से बिजली का सामान ना लें। और अगर मान लीजिए कहीं पर भी आपके घर में कुछ धन की यानी कि पैसे की, आपके ऑफिस में या पैसों की, जिसे कहते हैं चोरी, घर के लोग ही उठाते रहते हैं, घर के लोग चुराते रहते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, तो उस चोरी से बचने के लिए एक काम और ज़रूर आप कर लीजिएगा। कहीं मंदिर में जाइएगा और मंदिर में पैसा 2 पैसा चढ़ा होता है, 1-2 रुपया चढ़ा होता है, चुपचाप उठा के ले आइए और अपने घर के लॉकर में रखिए, अपने ऑफिस के लॉकर में रखिए, जिससे कि आपके राहु के जो नेगेटिव असर हैं उससे बचाव होता रहेगा। ठीक है। ऐसे व्यक्ति पर बहुत कई बार झूठे आरोप इल्ज़ाम भी लगते हैं। राहु 2 नंबर का जो होता है वो ऐसे तकलीफ़ें देता है जीवन में, तो उन तकलीफ़ों से बचाव के लिए एक गोली का उपाय करिए, काफ़ी अच्छे इफ़ेक्ट्स देंगे। बाकी आपको नई और जानकारी के साथ मैं फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।